हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है बम्बल बी। इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक एलियन रोबोट पृथ्वी पर आता है पृथ्वीवासियों की रक्षा करने के लिए, लेकिन पृथ्वीवासी उसे ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। पर इसके बावजूद भी वो पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। देखिए कैसे। मूवी की स्टार्ट में हमें साइबरट्रॉन नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहां पर रोबोट्स रहा करते थे। सारे रोबोट्स दो ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप का नाम था ऑटोबॉट्स जो कि अच्छे रोबोट्स का ग्रुप था, और दूसरे ग्रुप का नाम था डिसेप्टिकॉन्स जिसमें सारे बुरे रोबोट्स रहते होते हैं। इस प्लेनेट पे दिखाया जाता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में युद्ध हो रहा होता है, और जो ऑटोबॉट्स होते हैं जो कि अच्छे रोबोट्स होते हैं वो लोग युद्ध में हार रहे होते हैं डिसेप्टिकॉन्स से। तभी अच्छे ग्रुप का लीडर जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइम होता है वो अपने एक रोबोट जिसका नाम B-127 होता है वो बताता है कि मैंने एक प्लेनेट खोज निकाला है जिसका नाम है पृथ्वी। तुम्हें वहां पर जाकर शरण लेनी होगी और हमारे लिए बेस बनाना पड़ेगा, और तुम्हें पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा भी करनी होगी, क्योंकि अगर डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी के बारे में पता चल गया तो वो लोग पृथ्वी को भी तबाह कर देंगे। हम सारे ऑटोबॉट्स वहां बेस पर इकट्ठा होंगे और एक साथ मिलकर डिसेप्टिकॉन्स पर हमला कर अपना प्लेनेट इनसे वापस लेंगे। और ये बोलकर ऑप्टिमस प्राइम जो कि अच्छे रोबोट्स का लीडर होता है वो अपने रोबोट B-127 को पृथ्वी पर जाने को कहता है, और ऑप्टिमस खुद यहाँ पर रुककर डिसेप्टिकॉन्स को रोक रहा होता है। पृथ्वी को दिखाया जाता है जहाँ पर साल होता है 1987। यहाँ पर कर्नल जैक बर्न्स अपने साथियों के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे होते हैं। तभी अचानक B-127 वहां पर क्रैश लैंडिंग करता है। जब B-127 वहां पर खड़ा होता है तो कर्नल जैक बर्न्स उसे अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और अपने साथियों से उस रोबोट पे अटैक करने को कह देते हैं। B-127 वहां पर खड़ी हुई एक जीप को स्कैन करता है और खुद जीप का रूप लेके वहां से भागने लगता है। कर्नल B-127 को पकड़ लेते हैं। B-127 उन्हें बता रहा होता है कि मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तभी बुरे रोबोट्स में से एक रोबोट B-127 के पीछे आ गया था और वो यहाँ पर हमला करना शुरू कर देता है। वो B-127 से लड़ाई कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि ऑप्टिमस प्राइम का क्या प्लान है। B-127 उसे कुछ नहीं बताता, तो वो B-127 के वॉइस बॉक्स को तोड़ देता है और वो उसके मेमोरी कोर को भी डैमेज कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त मिट जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी B-127 उस रोबोट को मार देता है। लेकिन इस फाइट में वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, तो वो एक कार को स्कैन करता है और उसका रूप लेकर वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली वॉटसन होता है। चार्ली अपने फादर के डेथ के वजह से डिप्रेस रहा करती थी, लेकिन चार्ली की मॉम जिनका नाम सैली था वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम रोनाल्ड था, और उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम ओटिस था। चार्ली यहाँ से निकलकर एक स्क्रैप यार्ड में जाती है। वहाँ के ओनर चार्ली के दोस्त होते हैं और उनका नाम होता है हैंक। चार्ली को यहाँ पर एक येलो कार दिखती है, तो चार्ली के फ्रेंड जिनका नाम हैंक होता है वो चार्ली को वो येलो कार एज अ गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि आज चार्ली का 18th बर्थडे होता है। जब चार्ली उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो अनजाने में उस कार से होमिंग सिग्नल भेज देती है, जो कि डिसेप्टिकॉन्स के दो रोबोट्स द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, और वो लोग फिर पृथ्वी की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों पृथ्वी पर आते हैं तो कर्नल बार्न्स को उनके बारे में पता लग जाता है। वो दोनों रोबोट्स कार के फॉर्म में टेक्सास शहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कर्नल बार्न्स अपनी पूरी टीम के साथ उनको रास्ते में रोक लेते हैं। वो दोनों रोबोट्स बताते हैं कि हम शांति दूत हैं और हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। वो बताते हैं कि हमारे प्लेनेट से एक खूंखार मुजरिम जिसका नाम B-127 है वो फरार हो चुका है, और हम लोग उसी की तलाश में आए हैं, और हमें उसको ढूंढने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, और उसके लिए हमें आप लोगों के सैटेलाइट को एक्सेस करने के लिए आप लोगों की परमिशन चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर पावल भी होते हैं और वो उन दोनों रोबोट्स से कहते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और वो अपने सीनियर्स से बोलकर उन दोनों रोबोट्स को अपने सैटेलाइट के एक्सेस का परमिशन दे देते हैं।
हैं, जबकि कर्नल बार्न्स इस बात के बिल्कुल खिलाफ था और कर्नल की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर चार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी नई कार में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ठीक कर रही होती है। तभी वो कार अचानक से रोबोट का रूप ले लेती है और चार्ली उसे देखकर एकदम घबरा जाती है, लेकिन वो रोबोट भी चार्ली को देखकर घबरा जाता है और जब चार्ली देखती है कि वो मुझे देखकर ही डर रहा है तो चार्ली उसके पास जाती है और जब चार्ली को भरोसा हो जाता है कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो तब चार्ली उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसे एक नाम भी देती है, बम्बल बी। चार्ली एक दिन बम्बल बी के साथ घूम रही होती है, तभी बम्बल बी को कुछ प्रॉब्लम होती है और चार्ली जब उसे ठीक करने की कोशिश करती है तभी अचानक वो एक मैसेज को अनलॉक कर देती है जो कि ऑप्टिमस प्राइम की तरफ से आया होता है। उसमें वो बम्बल बी से कह रहा होता है कि तुम्हें अर्थ की रक्षा करनी होगी, जिससे बम्बल बी को थोड़ा बहुत कुछ याद आता है। फिर चार्ली के नेबर मेमो को दिखाया जाता है जो कि चार्ली को पसंद करता होता है। चार्ली गराज में अपनी कार में कुछ काम कर रही होती है, तभी मेमो वहां पर आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बम्बल बी को रोबोट के फॉर्म में देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। तभी चार्ली उसे कहती है कि तुम इसे देखकर डरो मत, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और चार्ली फिर मेमो से कहती है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा और मेमो इसके लिए मान जाता है। और बम्बल बी को दिखाया जाता है कि वो रेडियो से बात करने की कोशिश करता होता है। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि चार्ली बम्बल बी को घर पर छोड़कर कहीं चली जाती है और यहाँ बम्बल बी के पास एक चार्ली का कुत्ता आता है और बम्बल बी उसका पीछा करते हुए घर के अंदर आ जाता है। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता और बम्बल बी पूरे घर को तहस नहस कर देता है और वो यहाँ एक बिजली के बोर्ड में भी हाथ डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्पाइक होता है और उससे उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे उन दोनों रोबोट्स को पता लग जाता है कि बम्बल बी वहीं पर होगा। फिर चार्ली की मॉम घर आती हैं और वो चार्ली को इन सब कामों के लिए बहुत डांट रही होती हैं। तभी चार्ली उन्हें बताती है अपने दुख के बारे में। वो बताती है कि वो फादर की मौत के बाद बहुत दुखी रहती होती है और उसकी मॉम के पास भी उसके लिए समय नहीं होता। ये सब बोलकर चार्ली यहाँ से बम्बल बी और मेमो के साथ निकल जाती है और रास्ते में दिखाया जाता है कि कर्नल बार्न्स और उनकी पूरी टीम और वो दोनों रोबोट्स रास्ते में मिलते हैं। वो लोग मिलकर बम्बल बी को पकड़ लेते हैं और चार्ली और मेमो को इनके घर भिजवा देते हैं। चार्ली जब होश में आती है तब वो मेमो के साथ मिलकर बम्बल बी को बचाने के लिए जाती है। तभी उसका भाई उसको देख लेता है। तब चार्ली अपने भाई से बोलती है कि तुम्हें इस बात को राज रखना होगा और चार्ली का भाई इसके लिए मान जाता है। चार्ली को एक मिलिट्री आउटपोस्ट के बारे में पता होता है। तब चार्ली सोचती है कि इन्होंने बम्बल बी को जरूर वहीं पर रखा होगा और वो मेमो के साथ वहां के लिए निकल जाती है। आउटपोस्ट पर दिखाया जाता है कि वो दोनों रोबोट्स मिलकर बम्बल बी को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो उससे ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त तो जा चुकी थी तो वो उन्हें बताता भी क्या, लेकिन वो लोग उससे बहुत मार रहे थे। तभी वो लोग अचानक से एक मैसेज को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे पता लगता है कि ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सारे ऑटोबॉट्स पृथ्वी पर ही आ रहे हैं और उस मैसेज में ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी से बोल रहा होता है कि तुम्हें पृथ्वी की रक्षा करनी ही होगी इन डिसेप्टिकॉन्स से। और ये बात वहां पर खड़े हुए डॉक्टर पावेल भी सुन लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये डिसेप्टिकॉन्स बुरे रोबोट्स हैं। तभी उनमें से एक रोबोट डॉक्टर पावेल और बम्बल बी को जान से मार देता है। उसके बाद वो दोनों रोबोट्स यहाँ से चले जाते हैं। फिर चार्ली को दिखाया जाता है कि वो अंदर आती है और बेहोश बम्बल बी को देखकर वो इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक देती है और काफी शॉक्स देने के बाद बम्बल बी अचानक से होश में आ जाता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी होती है। और यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं बम्बल बी को रोकने के लिए और कर्नल बार्न्स ने चार्ली को पकड़ा होता है, लेकिन चार्ली उनसे अपना हाथ छुटवा रही होती है तो वो चार्ली को धक्का दे देते हैं और बम्बल बी जब ये देखता है तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पे पूरा तबाही मचा देता है और उसके बाद वो चार्ली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। कर्नल बार्न्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चार्ली की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और वो लोग कर्नल बार्न्स के रास्ते को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और कर्नल बार्न्स वहीं फंस जाते हैं और चार्ली और बम्बल बी काफी आगे आ जाते हैं। वो लोग डिसेप्टिकॉन्स को रोकने आ रहे होते हैं। वो दोनों रोबोट्स
एक पास के हार्बर में रेडियो टावर का इस्तेमाल करना चाहते थे अपने सारे साथियों को साइबरट्रॉन प्लेनेट से यहाँ पर बुलाने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर हमला कर सकें। बम्बलबी उन्हें रोकने की कोशिश करने लग जाता है और तभी कर्नल बार्न्स भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। वो रोबोट्स कर्नल बार्न्स के हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देते हैं और वो जब नीचे गिरने लग जाता है तो बम्बलबी उनकी जान बचा लेता है, वरना वो मारे जाते। बम्बलबी एक रोबोट को तो चेन से बांध के मार देता है और चार्ली को दिखाया जाता है कि वो भी ऊपर जाती है सीढ़ियों की मदद से और वो वहाँ पर उनके डिवाइस के तार काटने लगती है। तभी वो रोबोट चार्ली को देख लेता है और चार्ली पर हमला कर देता है और बम्बलबी ये देखकर उस रोबोट पे अटैक कर देता है। बम्बलबी और उस रोबोट में फाइट होने लग जाती है तो वो रोबोट बोलती है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद उस लड़की को। तभी बम्बलबी पीछे की तरफ फायरिंग करता है और वहाँ की दीवार टूट जाती है और उस तरफ से बहुत सारा पानी और उसके साथ एक बड़ी सी शिप इनकी तरफ आने लगती है। उस बड़ी शिप के नीचे कुचल के वो रोबोट मारी जाती है और बम्बलबी भी पानी के नीचे पड़ा होता है। तभी चार्ली पानी में कूद जाती है और वो जाकर देखती है तो बम्बलबी होश में होता है और फिर वो दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। चार्ली ने पानी में कूदने से पहले ही उनके डिवाइस के तार काट दिए होते हैं, जिससे कि उनका सिग्नल साइबरट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। चार्ली और बम्बलबी वहां से निकलकर एक पहाड़ी की चोटी पे खड़े होते हैं और चार्ली को रियलाइज होता है कि बम्बलबी की लाइफ का एक बड़ा मकसद है, तो फिर वो बम्बलबी को वहां से जाने देती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और बम्बलबी एक नई कार का रूप ले लेता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर वहां से निकल जाते हैं। बम्बलबी यहाँ से निकलकर ऑप्टिमस प्राइम से मिलता है, जो कि साइबरट्रॉन प्लेनेट से सेफली निकल आए होते हैं। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी की तारीफ करते हैं कि तुमने सक्सेसफुली अर्थ को डिसेप्टिकॉन्स से बचा लिया। इसके बाद चार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की कार को रिपेयर कर लेती है और फिर वो उस कार को लेकर ड्राइव पर निकल जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी अगले वीडियो के बारे में पता चलेगा।